प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आराध्य ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आराध्य देव भोले शंकर को नमन करते हुए मैं आज का कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं। आज मैं आपसे विवाह में गुण मिलान के महत्व के विषय में चर्चा करूंगा। ब्रह्मांड में नवग्रह और 10वां ग्रह हमारी पृथ्वी एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण से शून्य में संचरण कर रहे हैं। मनुष्य चूंकि पृथ्वी पर निवास करता है, इस कारण इन 9 ग्रहों के आकर्षण का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और इन 5 तत्वों से ग्रहों का सीधा संबंध है। अतः वर वधू के ग्रहों और नक्षत्रों में कैसा संबंध है अर्थात आकर्षण है तथा उनका एक दूसरे पर क्या प्रभाव होगा, उसी को ज्ञात करने के लिए विवाह में गुण मिलान किया जाता है। हमारे देश का बहुत बड़ा समुदाय इसमें दृढ़ आस्था रखता है, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के मन का संबंध चंद्रमा से होता है और जन्म के समय पर चंद्रमा जिस नक्षत्र पर विद्यमान होता है वो नक्षत्र उस व्यक्ति का होता है। विवाह ग्रस्त आश्रम का प्रथम सोपान है। विवाह का मुख्य उद्देश्य दाम्पत्य जीवन का सुखपूर्वक बीतना और वंश वृद्धि करना है। विवाह को उत्सर्ग और प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप माना गया है। महर्षि नारद ने गुण मिलान के 10 और गर्ग आचार्य ने 18 भेद माने हैं, परंतु सर्वमान प्रचलित गुण मिलान के 8 भेद माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं। वर्ण, वश, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भ्रकुट एवं नाड़ी। इन सभी के कुल 36 गुण निर्धारित हैं। अष्टकूट मिलान के इन 36 गुणों में से 18 या उससे अधिक गुण मिलने पर विवाह शुभ और 18 से कम गुण मिलने पर विवाह अशुभ माना जाता है। अतः अधिकांश आचार्य या पंडित जन जन्म कुंडली मिलान कर इन्हीं गुणों के आधार पर विवाह करवाते हैं। परंतु आजकल देखने में आता है कि हर 10 में से 2-3 विवाह संबंध अल्प समय में ही टूट जाते हैं और वे लोग कोर्ट कचहरी की शरण में चले जाते हैं और कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं। इसका मुख्य कारण कन्या वर्ग की कुंडलियों में लग्न में विवाह के 7वें भाव में, चौथे, 6वें, 8वें और 12वें भाव में पाप व क्रूर ग्रहों का उपस्थित होना या उनकी दृष्टि का होना होता है। अतः जन्म कुंडलियों का सूक्ष्म परीक्षण आवश्यक होता है। इनमें निम्न बिंदुओं का परीक्षण किया जाना उचित होगा। पहला, कन्या वर्ग की कुंडली में वर्ण के आधार पर ब्राह्मण वर्ण होने पर नाड़ी दोष, क्षत्रिय वर्ण होने पर वर्ण दोष, वैश्य वर्ण होने पर गण दोष और शूद्र वर्ण होने पर योनि दोष पर विचार अवश्य करना चाहिए। दूसरा, वर की कुंडली में शुक्र की स्थिति शुक्र पाप ग्रह के मध्य या साथ हो और ऐसे शुक्र से 7वें, 8वें व 12वें भाव में पाप ग्रह हो तो कन्या के लिए यह विवाह अशुभ होता है। वर तथा कन्या की कुंडली में मंगली स्थान अर्थात पहला, चौथा, 7वां, 8वां व 12वें भाव में पाप ग्रहों की संख्या देखना चाहिए। कन्या की कुंडली में यदि पाप ग्रहों की संख्या वर की कुंडली से कम हो तो विवाह अशुभ रहता है। अतः वर की कुंडली में यह संख्या हमेशा ज्यादा होना चाहिए। चौथा है, यदि ग्रह मैत्री के साथ ही लग्न मैत्री भी हो तो यह विवाह के लिए अति उत्तम रहता है। ऐसे में यदि गण दोष भी हो तो उसे अनदेखा किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा विवाह पुत्र पौत्र बढ़ाने वाला होता है। 5वां है, यदि वर और कन्या का एक ही गण हो तो उत्तम प्रीति रहती है। 6ठा, वर कन्या की कुंडली में षठाष्टक योग का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, अन्यथा दोनों अपने वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा ही करते रहेंगे। 7वां, कन्या की कुंडली में चंद्रमंगल की स्थिति उत्तम होना चाहिए। किसी पाप ग्रह से ग्रस्त या युक्त ये ग्रह नहीं होना चाहिए। 8वां, संतति के लिए दोनों की कुंडली में संतान के कारक गुरु की स्थिति पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भ्रकुट दोष होने पर संतान उत्पत्ति में बहुत कठिनाई होती है।
शास्त्रकारों ने ज्योतिष सूत्रों के आधार पर पति त्याग योग और पत्नी त्याग योग बताए हैं, जिनकी व्याख्या इस प्रकार। पति त्याग योग, इस योग में जिस स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव पर, सप्तमेश पर तथा गुरु पर, इन तीनों पर सूर्य, शनि या राहु की दृष्टि हो तो पति त्याग योग निर्मित होता है। जिस स्त्री की कुंडली में ये स्थिति बनती है तो उसे उसका पति त्याग देता है, अर्थात तलाक दे देता है, क्योंकि स्त्री की कुंडली में गुरु या बृहस्पति पति भाव का कारक ग्रह होता है तथा सप्तम भाव पति स्थान एवं सप्तमेश पति का प्रतिनिधित्व ग्रह होता है। इन तीनों अंगों पर अर्थात गुरु पर, सप्तम भाव पर या सप्तमेश पर जब सूर्य, शनि या राहु की दृष्टि होगी तो स्वाभाविक ही है कि ये पृथकवादी ग्रह उस स्त्री या कन्या को पति से पृथक करने का प्रयास या प्रयत्न करेंगे। पत्नी त्याग योग, पुरुष कुंडली में सप्तम भाव में राहु या सूर्य हो, उस पर शनि की दृष्टि हो तथा सप्तमेश द्वादश भाव में हो तथा पत्नी त्याग योग बनता है, अर्थात वो पत्नी को छोड़ देता है। पुरुष कुंडली में शुक्र स्त्री भाव का कारक ग्रह माना गया है। सप्तम भाव स्त्री का तथा सप्तमेश स्त्री का प्रतिनिधित्व ग्रह माना गया है। जब इन पर शनि, राहु या सूर्य की दृष्टि या इन भावों में ये ग्रह विद्यमान होंगे तो स्वाभाविक ही है कि पृथकताजनक परिस्थितियों उत्पन्न होकर पत्नी त्याग योग सिद्ध होगा। इस तरह जन्म कुंडली में गुण मिलान के अलावा इन बिंदुओं पर ध्यान देने से विवाह टूटने की स्थितियां नगण्य हो सकती हैं। अंत में यही कहूंगा कि मंगली कुंडली होने पर मंगली कन्या या वर से ही विवाह कराया जाना लाभप्रद होगा। आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में आने वाली इस प्रकार की जानकारी की सूचना आपको प्रथमता मिल सके। इसके साथ ही इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और जिससे आपके अन्य परिचितों को भी इसका लाभ मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।